नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। आज का विषय है आंवला नवमी या अक्षय नवमी पूजा व दीपदान। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसू से हुई थी और इसके अंदर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का वास है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं भगवान शिव जी का निवास होता है। यही वजह है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी, अक्षय नवमी, धात्री नवमी और कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा व परिक्रमा की जाती है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी का विधि विधान से पूजन करने से जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना कर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था और आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इसके बाद खुद खाना चाहिए। भोजन के समय मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन करते समय थाली में आंवले का पत्ता गिरे तो यह बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और खाना खाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा और इसके नीचे भोजन करने की प्रथा माता लक्ष्मी ने शुरू की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भ्रमण करने की इच्छा से धरती लोक पर आई। धरती पर आकर उनके मन में इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करें, किंतु दोनों की पूजा एक साथ करना कैसे संभव हो। वो यही सोच रही थी, तभी उनके मन में विचार आया कि भगवान शिव को बेल बहुत प्रिय हैं और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और आंवले में इन दोनों के गुण उपस्थित हैं, अर्थात यह वृक्ष दोनों को ही प्रिय है। यही विचार करके उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी इस पूजा से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी ने उनको आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन कराया और फिर स्वयं भी भोजन किया। तभी से आंवले के वृक्ष की पूजा और उसके पास भोजन करने की परंपरा का आरंभ हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवला नवमी का पूजन करने से घर परिवार में सभी निरोगी रहते हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन समृद्धि प्राप्त होती है, जातक की मनोकामना पूर्ण होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है
देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सभी कष्टों का निवारण होता है, जातक दीर्घायु होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। आंवला नवमी के दिन दान करने से उसका पुण्य कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आंवला नवमी की पूजा की विधि। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। आंवला नवमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर पूजन करना चाहिए। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें। आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध अर्पित करते हुए ओम धात्राय नमः मंत्र का जाप करें। फिर रोली से छींटे लगाकर चावल चढ़ाएं। फूल माला अर्पित करें। पूजन सामग्रियों से आंवले के वृक्ष की पूजा करें। भोग में खीर, पूरी और मिठाई आदि अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए पीला धागा वृक्ष के चारों ओर लपेटती जाएं। आंवला नवमी की कथा पढ़ें या सुनें। फिर गणेश जी की कहानी कहें या सुनें। साथ ही परिवार और संतान के सुख समृद्धि की कामना करके ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करें। आंवले के वृक्ष के पास ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करें। उसके बाद स्वयं भी वहीं भोजन करें। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन आंवले का सेवन करना वर्जित है। आंवला नवमी की 2 कथाएं प्रचलित हैं। आंवला नवमी की पहली कथा के अनुसार प्राचीन समय में काशी नाम के एक नगर में एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वैश्य बहुत ही धार्मिक और सदाचारी था। उस वैश्य के कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उसकी पत्नी और वो दोनों दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें किसी ने कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान भैरव को किसी बालक की बलि चढ़ा दो तो तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। धर्मात्मा वैश्य ने ऐसा कार्य करने से इनकार कर दिया, किंतु उसकी पत्नी ने मन ही मन ऐसा करने की ठान ली। एक दिन मौका पाकर उसने भैरव जी के नाम से एक बालक की बलि दे दी। एक बालक की हत्या करने के कारण वो पाप की भागी हो गई और उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। वैश्य की पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई तो उसने भी उसे त्याग दिया। वैश्य ने अपनी स्त्री को कहा, ब्रह्म हत्या, गो हत्या एवं बालक वध बहुत ही बड़े और अक्षम्य अपराध हैं। तू इसके प्रायश्चित के लिए गंगा नदी पर जाकर तपस्या कर। वैश्य की पत्नी ने वैसा ही किया। वहां उसे देवी गंगा ने आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष का पूजन करने के लिए कहा। उसने पूरे विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत एवं पूजन किया। उसके प्रभाव से वो रोग मुक्त हो गई और उसके पति ने भी उसे स्वीकार कर लिया। प्रभु कृपा से उसकी संतान की कामना भी पूर्ण हो गई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा और इस व्रत को करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। आंवला नवमी की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बहुत ही दानवीर राजा हुआ करता था। उसका नाम आंवलिया था। उसका नियम था कि वो प्रतिदिन स्वर्ण के 1 मन आंवले
लोगों को दान के उपरांत ही भोजन करता था। राजा के द्वारा इतना स्वर्ण दान करने से राजा के पुत्र और पुत्रवधू चिंतित रहते। एक दिन राजा की पुत्रवधू ने अपने पति से कहा कि यदि इस प्रकार महाराज स्वर्ण दान करते रहे तो सारा राजकोष रिक्त हो जाएगा और हम लोगों का क्या होगा। राजकुमार अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसने अपने पिता की राजगद्दी पर कब्जा करके उन्हें राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद राजा और रानी चलते चलते एक वन में जा पहुंचे। उस दिन स्वर्ण दान न करने के कारण राजा ने भोजन भी नहीं किया। उसकी ऐसी निष्ठा और प्रतिबद्धता देखकर भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, तुम जहां रुके हो यहीं एक आंवले का वृक्ष है, जिससे तुम्हें प्रतिदिन स्वर्ण के आंवले प्राप्त होंगे, जिससे तुम पहले की भांति दान पुण्य कर सकोगे। जब राजा की आंख खुली तो वो स्वर्ण के आंवलों का पेड़ देखकर प्रसन्न हो गया। उसने पूर्व की भांति पुनः प्रतिदिन एक मन स्वर्ण के आंवलों का दान करना आरंभ कर दिया। वो वहीं उस जंगल में महल बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे वहां पर एक सुंदर नगर बस गया। उधर राजा के पुत्र ने जिस राज्य पर कब्जा किया वो राज्य उससे जाता रहा और उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। भटकते भटकते वो अपने पिता के नगर में ही पहुंच गया। राजा रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया और उनको ऐसी अवस्था में देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जब राजा के पुत्र ने अपने पिता का वैभव देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी। राजा रानी ने भी अपने पुत्र बहू को क्षमा कर दिया। उसके बाद वो सभी सुख से रहने लगे। आंवला नवमी पर करें ये उपाय। आंवला नवमी वाले दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव, विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में पैसों की कमी दूर हो सकती है। आंवला नवमी पर चंदन व हल्दी मिलाकर आंवले की जड़ में डालें। ऐसा करने से आपका रुका हुआ पैसा जल्दी मिल सकता है। आंवला नवमी वाले दिन आंवले के पेड़ पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आंवला नवमी के दिन घर में आंवले का पौधा लगाएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाएं और ब्राह्मणों को खिलाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। गरीबों और ब्राह्मणों को आंवला दान करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित आंवले के लाभ। आचार्य चरक के मुताबिक आंवला एक अमृत फल है जो कई रोगों का नाश करने में सफल है। यह आपके शरीर में कोषाणुओं के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। आंवले का जूस रोजाना पीने से पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है, त्वचा में चमक आती है, त्वचा के रोगों में लाभ मिलता है। आंवला खाने से बालों की चमक बढ़ती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। आंवले का रस पीने से धर्म संचय होता है और आंवले के रस को जल में डालकर स्नान करने से दरिद्रता का नाश होता है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। जिस घर के आंगन में आंवले का वृक्ष हो वहां पर देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। मनुष्य के रोगों का शमन हो जाता है, दरिद्रता का नाश होता है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।